नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में WTC के बारे में बात करेंगे, भारतीय टीम के बारे में बात करेंगे, BCCI के बारे में कि आखिर इतने सालों से भारत क्यों कोई भी ICC की ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में जब हम लास्ट 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद कोई भी ICC की ट्रॉफी जो है भारत में नहीं आई है। अगर टीम की बात करूँ तो भारत में अच्छे खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। भारत में BCCI कितना खर्च उनके ऊपर करती है उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। Because one thing I have seen here, the pitch actually changes quite a bit day to day. Today it's looking the way it is. Tomorrow it might be slightly different. Who knows? So. हाँ, ऑब्वियसली मुश्किल था। मतलब ऑलवेज एक होप रहता है कितने भी आप पीछे हो। इस टीम में मैंने बहुत ये देखा है कि हम ऑलवेज फाइट करते रहते हैं। जितने भी हम पीछे रहे हैं काफ़ी, इस 2 साल जो मैंने देखा है ऐसे टेस्ट मैचेस बहुत हुए हैं। जब तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हाल ही में हुई WTC के बारे में, यानी कि मैं जिसकी बात करूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इसमें लगातार दूसरी बार जो है भारत फाइनल में गया है और ICC का एक आसानी से खिताब जीतने का मौका था, वो भी भारत ने फिर से गंवा दिया है। पिछले बार जो WTC का फाइनल हुआ था वो न्यूजीलैंड के साथ था, इस बार वही फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। तो दोनों बार भारत को एक तरफी हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम दोनों को एनालिसिस करें तो दोनों ही मैचों में जो है भारत को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मैच में टिका हुआ नहीं देखा गया है। भारत के बैट्समैन इस तरीके से आउट होते हैं जैसे वो पूरी ज़िंदगी में पहला ही अपना कोई टेस्ट खेल रहे हों। तो ऐसा कब तक चलते रहेगा? आखिर BCCI इन चीज़ों पर कब ध्यान देगी? और अगर मैं इसी WTC के फाइनल की बात करूँ तो क्या टीम सिलेक्शन में कोई कमी रही है? क्या हम अश्विन को खिला सकते थे जिसको बाहर बिठा के रखा गया है? आज तक के हुए जितने भी टेस्ट मैच हैं सभी में अश्विन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उनको जरूर खिलाया जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही सेंटर पॉइंट है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के। लेकिन उनको ही बाहर बिठाया गया, शायद ये सोच के कि सीमर्स वहाँ पर काम करेंगे, इसलिए उमेश यादव को खिलाया गया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है कि भारत की बैटिंग जो है वो लगभग 4-5 पर ही ख़त्म हो रही थी। उसके बाद से ही जो है वो बॉलर या फिर ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, चाहे हम बात करो रविंद्र जडेजा की या फिर शार्दुल ठाकुर की। लेकिन रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने ही इस मैच में जो है भारत की थोड़ी सी साख को बचाने की कोशिश की है, लेकिन अगर वो भी अच्छा नहीं खेलते तो शायद भारत पहली ही इनिंग में वहीं पर हार जाता। उनकी एक अच्छी पारी की बदौलत जो है भारत को लास्ट के दिन तक देखने का मज़ा आया। ऐसा लगा कि शायद हो सकता है भारत इस ट्रॉफी को जीत सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारत का टॉप ऑर्डर इस WTC के फाइनल में फेल हुआ है, उसको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि भारत की टीम की जो है मेंटलिटी है वो बिल्कुल से डैमेज हो चुकी है। चाहे आपने पिछले इतने सारे फाइनल्स देखे होंगे, चाहे वो 2019 का फाइनल हो, सेमीफाइनल हो और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में हारे हैं और अभी WTC के फाइनल में लास्ट ईयर भी हारे हैं, लास्ट जो फाइनल हुआ उसमें हारे हैं और अभी जो ख़त्म हुआ है WTC का फाइनल उसमें भी इनको एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि जो भी ICC के फाइनल और नॉकआउट मुकाबले आते हैं वहाँ भारत एकदम से अपने घुटने टेक देता है। भारत के इतने बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वह रोहित शर्मा कहूँ, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इन सभी ने कुछ भी वहाँ पर करके नहीं दिखाया है। इन सभी ने एक वैसा ही गेम दिखाया है जैसे कोई न्यू कमर अभी खेलने आया हो और उसको समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लैंड में कैसा खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा खेला जाता है, वो उसी तरीके से आउट होकर चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये चीज़ें समझ में आती हैं कि भारत की क्रिकेट टीम की मेंटल जो पोजीशन है उसको बिल्कुल भी सही नहीं किया जा रहा है। BCCI उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है कि भारत के प्लेयर एक नॉकआउट मुकाबलों में जाकर ICC के टूर्नामेंट्स में वहाँ किस तरीके से काम करें। Does it weigh on the team? What do you think of these losses? Does it put any pressure on you guys going into that tournament later in the year? No, obviously, look, it is disappointing to not come out on top, giving a shot at couple of finals now in World Test Championship. You get dejected. There is no doubt about it. It does disappoint not just me, but I'm sure everyone in the changing room is disappointed because you work really hard for it, and then finally to not see the result that you want to.
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो कप्तानी दे रखी है रोहित शर्मा को, क्या वो सही है। इतने दिनों से ही तीनों फॉर्मेट्स में जो है महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही रोहित शर्मा को कैप्टनशिप दे रखी है, उनको कैप्टन बना रखा है। ये बिल्कुल भी मेरे को कहीं से भी सही नहीं लगता, क्योंकि रोहित शर्मा ना तो खुद रन बना रहे हैं, अगर वो खुद रन बनाए तब भी उनको एज ए बैट्समैन उनको पिक किया जा सकता है, लेकिन उनके सिर्फ IPL के रिकॉर्ड को देखकर, और हम जानते हैं कि IPL में मुंबई इंडियंस की टीम कितनी अच्छी थी, और वो टीम के बलबूते पर ही टीम ने 3 खिताब जो हैं वो जीते हैं, 3 ट्रॉफीज जीती हैं। अगर लेकिन हम उस रिकॉर्ड को देखकर अगर इनको कैप्टन बना के रख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी BCCI की और भारत के क्रिकेट के इतिहास के लिए, क्योंकि फैंस जो हैं वो शुरू से ही ये ताक लगा कर बैठेंगे कब हम ICC का टूर्नामेंट जीतेंगे, लेकिन जब तक बागडोर कुछ इस तरीके के हाथों में ही रहेगी। रोहित शर्मा को कैप्टन बना के रखा हुआ है, क्या IPL में जो कैप्टन बनेगा वहाँ पर सक्सेस होगा, क्या उसको ही हम जो है BCCI इंटरनेशनल लेवल पे भी कैप्टन बना देगी, ये तो कहीं से भी कोई क्राइटेरिया नहीं दिखता है। और रोहित शर्मा ना तो खुद रन बना रहे हैं, और जो कैप्टन खुद अपने एफर्ट अच्छे से नहीं लगा रहा है तो वो दूसरे खिलाड़ी को किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है। इन चीज़ों के बारे में BCCI को सोचना पड़ेगा, और आने वाले वर्ल्ड कप में और अगर इसी तरीके से रोहित शर्मा को कैप्टनशिप दे के रखी, और रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में हम लगभग देखते ही हैं कि जैसे ही टीम थोड़ी सी दुविधा में आती है तो वो खुद दुविधा में आ जाते हैं। तो अगर टीम का लीडर ही कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर BCCI को जरूर सोचना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जो कि 2023 में जो भारत में होने वाला है वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या होने वाला है भारतीय टीम का, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से हम भारतीय टीम की देख रहे हैं, और वो भी नॉकआउट मुकाबलों में ICC के टूर्नामेंट्स में, तो जाहिर सी बात है कोई भी यही कह देगा कि भारत जीतने वाला नहीं है। और अगर एक एडवांटेज है कि ये होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो उसमें भी अगर नॉकआउट में भारत को खेलना नहीं आता तो वहाँ बिल्कुल भी हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जब हमने 2011 में जीता था उस टाइम लीडरशिप थी महेंद्र सिंह धोनी की, और जो फाइनल हुआ था उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी ने भी खुद एक अच्छी नॉक खेली थी, जबकि गंभीर ने भी वहाँ पर अच्छे रन बनाए थे, लगभग शतक ही हो गया था उनका, लेकिन लास्ट में जैसी नॉक की जरूरत थी, एक कैप्टन को जैसी पारी खेलनी होती है वैसी उन्होंने पारी खेली और भारत को भी जीत भी दिलाई। तो इस तरीके के कुछ कंट्रीब्यूशन जरूरी हैं और इस तरीके की लीडरशिप जरूरी है, जो कि रोहित शर्मा में कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, और अभी ऐसा लगता है कि वो कैप्टनसी से खुद ही हार रहे हैं। तो अगर आपको BCCI भी बाहर नहीं निकाल रही तो आप खुद भी तो बाहर निकल सकते हो, क्योंकि फैंस जो हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो खिलाड़ी ना तो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, और अब अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से ही किसी को टीम में सेलेक्ट करते हैं तो रोहित शर्मा को तो कहीं से भी कुछ नहीं बैठता है। आप उनकी कुछ लास्ट की परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, उन्होंने कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रखा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये चीज़ जरूर सोचनी पड़ेगी कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो कैप्टन ही क्यों ना, उसको बाहर करना पड़ेगा। हमारे पास दूसरे भी लीडर हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या फिर किसी और को भी हम कैप्टन बना सकते हैं जो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे ही पिछले 2 साल से हम हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं, वो T20 में भी भारत की कप्तानी कर रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, तो उनको भी हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय पास कैप्टन्स की कमी है, क्योंकि अगर हम रोहित शर्मा को अच्छा नहीं खेल रहे हैं और वो अच्छा कैप्टनशिप नहीं कर रहे हैं तो हम शिखर धवन को ट्राई कर सकते हैं। उसको हमने एकदम दरकिनार कर दिया है, जबकि वो अच्छे रन भी बनाते हैं, कंसिस्टेंस भी हैं, और हम उसको IPL में भी देखते हुए आ रहे हैं। और उनको भी BCCI जो है अपने प्लेइंग स्क्वाड में ले सकती है वर्ल्ड कप में, और अगर जीतना है तो कुछ इस तरीके की ही अलग सोच रखनी पड़ेगी, और जो माइंडसेट है BCCI को उस पर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि खिलाड़ियों को किस तरीके से फ्री किया जा सकता है कि वो नॉकआउट मुकाबले में फ्रीली बैट करें और दूसरी जो अपोजिशन की टीम है उसको आसानी से हरा सके। इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए जो है वो उस तरीके से ही काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे भारत का टीम का कोच हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो या तो कोई दूसरा कोई कोच आए, उनको सबको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। मेंटली भारतीय प्लेयर्स को जो है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। दोस्तों, हम और आप भारतीय क्रिकेट टीम के सारे फैंस, भारतीय क्रिकेट के फैंस सभी इतने सालों से लगातार नज़र टिकाए हुए हैं कि ICC की ट्रॉफी भारत में कब आएगी, कब हम कोई वर्ल्ड का टूर्नामेंट जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम जब ऐसी चीज़ों में पहुंचती है तो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन करती है, जो हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट कर देता है, और इसके ऊपर सवाल खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि चाहे हम अपने वेटरन जो अपने क्रिकेटर हैं उनकी बातें सुने तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हम लगातार गलत और ख़राब परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो उन पर सवाल जरूर खड़े होंगे। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, और कौन कैप्टन होना चाहिए भारत के वर्ल्ड कप में? क्या रोहित शर्मा को रखना चाहिए या उनको बाहर कर देना चाहिए? हम किसी को भी बाहर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो उसे जरूर खिलाइए। और रोहित शर्मा कोई ऐसा नया खिलाड़ी नहीं है जिसको बार बार मौके दिए जाएंगे। कोई नया खिलाड़ी हो उसको बार बार मौके देने पड़ते हैं, प्लेयर बनाना पड़ता है, लेकिन रोहित शर्मा एक प्लेयर बना हुआ प्लेयर है,
अगर वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हम रेस्ट दे सकते हैं, वो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर वो वहाँ से वापस फॉर्म में आते हैं तो फिर से उसको क्रिकेट टीम में लिया जा सकता है। तो इस तरीके की कुछ रणनीति रखनी पड़ेगी, तभी हम भारत का जो है वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में अक्टूबर नवंबर में उसको जीत सकते हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।